शाहपुरा से, जहां शहीद बाबूलाल की पार्थिव देह पहुंची है मनोहरपुर। शहीद की शहादत में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में हजारों लोग उमड़े हैं। देशभक्ति के नारे के साथ ही पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद की शहादत को। तो शहीद बाबूलाल की पार्थिव देह मनोहरपुर पहुंच चुकी है और ऐसे में जहां एक तरफ गम का माहौल है तो वहीं कहीं ना कहीं शहादत को नमन किया जा रहा है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और देखिए ये भीड़ बता रही है कि किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद की शहादत को। और तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। तो देखिए एक सैनिक के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि जहां उसका शरीर एक और तिरंगे में लिपटा हुआ आता है और वहीं पर जो है शहादत में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें शाहपुरा से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये हुजूम उमड़ पड़ा है श्रद्धांजलि देने के लिए। देशभक्ति के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, पुष्प वर्षा यहां पर की जा रही है और एक अलग ही माहौल, एक अलग ही नजारा यहां पर, जहां पर गम तो है लेकिन शहादत को नमन भी यहां पर किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ताबूत में इस वक्त शहीद बाबूलाल की पार्थिव देह है जो कि मनोहरपुर पहुंची है और तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देशभक्ति के नारे के साथ पुष्प वर्षा यहां पर की जा रही है, अपनी तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद को। बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सम्मान में जो पूरा प्रशासन है वो वहां पर मौजूद है और लोग यहां पर मौजूद हैं। आप भारी भीड़ यहां पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि शहीद बाबूलाल की पार्थिव देह उनके निवास मनोहरपुर पहुंच चुकी है, जहां परिवार में गम का माहौल है तो वहीं कहीं ना कहीं ये एक गर्व का क्षण भी है, क्योंकि देश के लिए शहीद होना अपने आप में एक बेहद बड़ी बात होती है, गर्व की बात होती है, गौरव की बात होती है। और ऐसे में जब किसी शहीद होने के बाद जो तिरंगे में शव लिपट कर आता है तो कहीं ना कहीं दुख के साथ एक गौरव की अनुभूति भी यहाँ पर होती है। तो ये वही तस्वीरें हैं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सुनील यादव। सुनील, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ माहौल है? क्योंकि देखिए एक तरफ आंखों में नमी है तो दूसरी तरफ जो है शहादत को भी नमन किया जा रहा है, गौरवान्वित भी महसूस किया जा रहा है, क्योंकि एक सैनिक के जीवन की सर्वोच्च शहादत होती है कि वो देश के काम आए। जी बिल्कुल हिमाद्री, अभी हम जो शहीद बाबूलाल जाट उसके पैतृक गांव पर है, लगातार यहां पर देख रहे हैं माहौल बेहद गमगीन और हर आंख यहां पर नम है। हजारों की संख्या में यहां पर लोग उमड़े हैं, लेकिन जो इनकी आंखों में एक तरफ जैसे आंसू है, आंखें गमगीन है, वैसे ही दूसरी तरफ जो देशभक्ति का जुनून और जज्बा यहां पर देखने को मिल रहा है। आसपास के कई गाँवों से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और हर जुबान पर एक कि बस जो शहीद बाबूलाल जाट ये अमर रहे, यही नारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा है। और तमाम जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, साथ ही साथ जो सेना के जवान हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और अभी जो अंतिम संस्कार से पहले जिस तरह से हिंदू धर्म के जो आखिरी रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो यहां पर किए जा रहे हैं। और जिस तरह से यहां पर हम मौजूद थे कि जो वीरांगना है उनकी जो चीख एकदम से उमड़ी थी और एक झलक जो अपने जो शहीद पति बाबूलाल जाट की एक बार उनका चेहरा देखने के लिए यहां पर वो चीख रही थी, देख रही थी लगातार। ये काफी जो दृश्य है ये बेहद ही जो एक संवेदनाओं से भरे थे, लेकिन एक तरफ जैसे ही उनकी आंखों में आंसू थे तो दूसरी तरफ जो शहीद जो पत्नी थी उनकी भी जो एक चेहरे पे जो देशभक्ति का जो एक अलग ही भाव दिख रहा था, देशभक्ति का जुनून दिख रहा था और जो शौर्य की एक जो कहानी है वो यहाँ पर इस माहौल में नजर आ रही है। और लगातार जो लोगों का एक हुजूम है वो उमड़ा जा रहा है। अभी से कुछ ही देर में यहाँ से अभी जो सेना का जो वाहन है इसमें पार्थिव देह अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जाएगी और जो दाह संस्कार स्थल है वहाँ पर जो शहीद बाबूलाल जाट का यहाँ पर इनको दाह संस्कार किया जाएगा। और जो इनके दो बेटे हैं तो
जो बड़ा बेटा है वो यहाँ पर मुखाग्नि देगा और कुछ ही देर में जो अंतिम जो रीति रिवाज है ये कुछ ही देर में यहाँ पर पूरे होने वाले हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर जो सेना के वाहन से जो इनकी पार्थिव देह को अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया जाएगा। अभी यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि के रूप में जो जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और उनसे भी अभी बातचीत करेंगे। इसके अलावा आलोक शर्मा और जी सुनील, उसी दिलेरी के साथ हमारे उनके जो बच्चे हैं वो भी पूरी तरह से अपने जीवन आगे मजबूत बनाएं और इस देश के लिए काम आए। सर क्या कहना चाहेंगे बाबूलाल जाट के लिए? हवलदार बाबूलाल जाट एक योद्धा हमारे देश के, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार को मैं नमन करता हूं। भारत के वीर सपूत, भारत के योद्धा, भारत की सेना ये आतंक का सफाया करके रहेगी। एक एक खून का कतरा जो बह रहा है उससे हज़ारों योद्धा पैदा होंगे, ये तय है। हमने पिछले कुछ सालों में देश की लीडरशिप ने आतंक को कम करा है, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं हुआ, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज भारत की वो ताकत है कि जो आतंक भारत की गंदी निगाहों से देखता है, उनके घर में घुस के मारने की ताकत आज भारत में है। आज उनकी अंत्येष्टि के समय मैं उनके परिवार के साथ हूं। हमारे सभी युवा, पूरे जो यहाँ हज़ारों की संख्या में जो भीड़ आई हुई है, उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है और हमेशा हम उनके परिवार को मजबूती देते रहेंगे। इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा निकल रही है, लोगों के आंखें नम है। कारगिल युद्ध के समय ये तय करा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उस समय के प्रधानमंत्री जी ने, कि पार्थिव शरीर वापस गांव में भेजा जाएगा पूरे सम्मान के साथ। तब से पार्थिव शरीर वापस आने लगा। सेना के हवाई जहाज, सेना के हेलीकॉप्टर तुरंत पार्थिव शरीर को वापस लेकर आते हैं। उससे पहले अंत्येष्टि वहीं हो जाती थी और ये निर्णय इसीलिए लिया गया ताकि यहाँ पर जब आएँ तो हज़ारों नौजवान जो उनको देखें, उनका खून भी खौले और वो भी तैयार हों इस देश के लिए लड़ने के लिए। जब तक इस देश के नौजवान मजबूत रहेंगे तब तक इस देश को कोई परास्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो आपने सुना सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, जो कि शाहपुरा पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने, और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एक योद्धा है वो वीरगति को प्राप्त हुआ है। तो ये नज़ारा है शाहपुरा में इस वक्त कि पूरा शाहपुरा उमड़ पड़ा है एक शहीद की शहादत को नमन करने के लिए। तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है जिसमें हजारों लोगों का जन सैलाब नजर आ रहा है। देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। सुनील, अभी हमने सुना सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, तमाम प्रशासन वहां पर मौजूद है, कई नेता वहां पर मौजूद हैं, और क्या कुछ किस तरह का माहौल है? क्योंकि देखिए, परिवार के लिए एक गम का भी माहौल है, तो वहीं शाहपुरा के लिए एक गर्व का क्षण है। जो ये सिर्फ शाहपुरा का ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि एक जो जवान है, जो सेना का जवान अपने देश के रक्षा करते हुए जिस तरह से जो प्राणों की आहुति, जो सेना का जवान अपने देश के रक्षा करते हुए जिस तरह से जो प्राणों की आहुति दिया है, वो जिस तरह से वो शहीद हुए हैं, आज देख सकते हैं कि उस शहीद के जो उसके न्योछा, उसके प्राणों को याद करने, उसकी जो शहीद हुए हैं उसको याद करने के लिए यहाँ पे जो एक बड़ी संख्या में जो लोगों का हुजूम उमड़ा, ये बताता है कि किस कदर देशभक्ति है। और जो लोगों के चेहरे पे जो बहाव है वो ये है कि जिस तरह से वो शहीद हुए हैं, लेकिन देश के लिए हमेशा अमर रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां शहीद बाबूलाल जाट को यहाँ पर याद करेंगे। और अभी देख सकते हैं कि सेना के वाहन में उनकी पार्थिव देह जो पैतृक जो आवास है उसे निकल चुकी है, और कुछ ही देर में जो शमशान स्थल है वहाँ पर जो मुखाग्नि देकर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सेना का वाहन इनके पैतृक गांव से यहाँ पर निकल गया है। और इससे पहले जिस तरह से जो रीति रिवाज हो रहे थे, अंतिम दर्शन जब किए जा रहे थे, तो जो वीरांगना है वो चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, और अपने पति जो अपने शहीद पति की एक बार उसका चेहरा देखने के लिए बार बार चीखें निकाल रही थी। उनकी आंखों में आंसू था, लेकिन साथ ही साथ एक देशभक्ति का जुनून और जज्बा भी था। इसके अलावा उनके जो माँ बाप हैं वो जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, लेकिन बेटे के होने का, बेटे के शहीद होने का उनको जो गर्व था वो भी यहाँ पर दिख रहा था। और जो पूरा सबसे बड़ा जो उदाहरण है यहाँ की जो आसपास की जनता है कि हजारों में नहीं, इस लाखों में भी कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 3-4 किलोमीटर लंबी लोगों की लाइन है, पूरी जो सड़कें जाम पड़ी हैं, और उसी संख्या में यहाँ पर वाहन, और लगातार देशभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो चुका है। लगातार जो शहीद बाबूलाल जाट अमर होने के
नारे लग रहे हैं यहाँ पर। और अभी देख सकते हैं किस तरह जिस तरह जो युवा है, युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ महिलाएं भी मौजूद है। तब लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि हर जो चेहरा, हर आंख यहाँ पर नम है, लेकिन देशभक्ति का जुनून और जज्बा बरकरार है। लगातार जो देशभक्ति के नारों से यहाँ पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो चुका है। और हमारे साथ जो जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जुड़ गए हैं और इनसे बात करेंगे कि ये पूरा जो माहौल है, देश सेवा के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी है, पूरा जो यहाँ माहौल देख रहे हैं कैसे हर आंख नम है, लेकिन देशभक्ति का जुनून और जज्बा दिख रहा है। यही भारत की शक्ति है, हमेशा से ये भारत की शक्ति रही है और देश आज हर तरह से मजबूत है। ये जो निर्णय कि पार्थिव शरीर वापस गांव आए, ये कारगिल युद्ध के समय लिया गया और उसका कारण आप देख रहे हैं। पहले अंत्येष्टि वहीं हो जाती थी, आज देखिए हजारों लाखों नौजवानों ने जो देखा है उनका भी खून खौल रहा होगा, इस भारत के लिए लड़ने के लिए उमड़ रहा होगा। ये सब तैयार होंगे, अपने रूप से ये भारत के सैनिक बनेंगे। चाहे कोई भी काम करे, इनके मन में एक वो भावना रहेगी कि हम भारत के सैनिक हैं, हम भारत के नौजवान हैं। और उसी तरह से भारत हमेशा तरक्की करता रहेगा, तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। और जो आतंक की जड़ है पूरे दुनिया के अंदर, आज उसकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, वो टूटने के कगार पर है। वो जिस तरह के भाव रखते हैं उससे उनका वही अंजाम होगा जो वो दूसरों के लिए सोचते हैं। लेकिन भारत हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। शहीदों की शौर्य गाथा को पीढ़ियां याद रखेंगे और वही नज़ारा हमें देखने को लिए किस तरह से जो हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा है, ये लगातार नारेबाजी कर रहा है। और ये आज जिस तरह से जो जुनून जोश है जो एक शहीद के लिए, वो पीढ़ियों में याद रहेगा। ये उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल। और मैं आज हमारी मातृ शक्ति को नमन करता हूँ। देखिए, जब हम योद्धाओं की बात करते हैं तो अक्सर हम गलती कर देते हैं अगर हम सिर्फ पुरुषों का सोचें। जो असली योद्धाओं को पैदा करती हैं, जो मातृशक्ति, जो जज्बा रखती हैं, उसी से हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। आज इनके परिवार को मैं नमन करता हूं और मैं ये समझता हूं कि इनकी पत्नी, इनकी माँ, इनके परिवार के सभी लोग, आंखों में भले ही नमी हो लेकिन दिल में देश के लिए जज्बा हमेशा कायम रहेगा। मैं अपनी बहन बेटियों को आज उनके लिए भी मैं संदेश देता हूं कि वो भारत की शक्ति हैं, वो अपने आप को मजबूत करें, देश को मजबूत रखना है हमें। तो ये हमारे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है और ये सेना का वाहन है जिसमें जो शहीद बाबूलाल जाट की पार्थिव देह को जो अंतिम संस्कार स्थल है वहाँ तक ले जाया जा रहा है। और धीमे धीमे ये जो वाहन चल रहा है, लेकिन लोगों का जोश और जुनून वो बढ़ता जा रहा है। और लगातार जो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इस वाहन के आगे किलोमीटर लंबी जो बिल्कुल जिस तरह से जो इस वाहन के आगे जो एक लंबी लाइन है लोगों की, वैसे ही इस वाहन के पीछे भी कई किलोमीटर लंबी लाइन है। और हमारे साथ जो शाहपुरा से विधायक आलोक बेनीवाल भी जुड़ गए हैं। सर, किस तरह से जो देशभक्ति का जुनून, ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाबूलाल जाट जो अपने गांव के जो वीर हैं वो शहीद हुए हैं और आज पार्थिव देह यहाँ पहुंची है। अब आंखों में देशभक्ति का जुनून देखने को मिल रहा है। देखिए, शहीद बाबूलाल जी हरिथवाल ये मेरे परिवार के सदस्य रहे, क्योंकि मैंने हरदम ये बोलने में भी मेरे को बहुत हिचकिचाहट हो रही है। मैं बोलने में मेरे को ये स्थिति हो गई है मेरी कि मैं उस परिवार से, इस क्षेत्र से, मेरा परिवार का सदस्य मेरा चला गया। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। तो ये हमारे साथ जो शाहपुरा से विधायक आलोक बेनीवाल मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके जो शब्द नहीं है कि किस शब्दों में इस दर्द को, इस दुख को बयां करें, लेकिन जो बता रहे हैं कि अंदर जो एक खून खोल रहा है, देशभक्ति का जो जुनून है वो निकल रहा है। लेकिन अभी जो मैं कुछ भी बोल पाने की जो समर्थता नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो पूरे क्षेत्र ने अपने, किसी ने भाई खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने जो अपना पति खोया। तो ये एक बहुत ही जो काफ़ी गमगीन माहौल है। लेकिन जो
बेशक शब्द ना निकल रहे हों, लेकिन एक जो देशभक्ति का जुनून और जज्बा बरकरार है। लेकिन और इसके साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अलावा यहाँ पर जो लोग भी बड़ी संख्या में शहीद बाबूलाल जाट को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर आंख यहाँ पर नम है और लगातार जो देशभक्ति के नारों से लगातार पूरा क्षेत्र गुंजायमान, और हर जो हाथ में यहाँ पर तिरंगा झंडा लहराता हो रहा चल रहा है। जितनी कई किलोमीटर लंबी लाइन आगे चल रही है, जो सेना का वाहन है जिसमें शहीद बाबूलाल जाट की, वीर शहीद बाबूलाल जाट की पार्थिव देह को शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा है। और इसी वाहन के आगे जितनी भीड़ है उतनी पीछे बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर और जो बुजुर्ग हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। और युवाओं के चेहरे पे जो देशभक्ति का जज्बा दिख रहा है, मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही है कि जो शहीद बाबूलाल जाट अमर रहे, शहीद बाबूलाल जाट अमर रहे। और ये सही भी बात है कि बाबूलाल जाट के जो इनका जो शौर्य है, इनके जो प्राणों की आहुति है, इनको आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भूलेंगी, क्योंकि हमेशा याद रहेंगे देश सेवा के लिए जिस तरह से इन्होंने बलिदान दिया है। जो आतंकवादी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको किस तरह मुंह तोड़ जवाब देते हुए देश की रक्षा करते हुए, देश के लोगों की रक्षा करते हुए सीमा पर जिस तरह से डटकर अपने प्राणों की आहुति दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस बात को देखने के लिए और इसके जो श्रद्धांजलि और उस शौर्य गाथा को याद करने के लिए, उस शौर्य गाथा को पूरा जो एक पूरे देश को बताने के लिए कि हम अपने शहीदों के साथ इस तरह खड़े हैं, तैयार बैठे, और हम हमेशा इनसे सीखते हैं, जज्बा और जुनून लेते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर ये युवा और बड़ी संख्या में लोग यही उदाहरण दे रहे हैं, यही चीज़ बता रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं यही कारण है जो उत्साह, जो चेतना यहाँ पर दिखाई दी इतना गम होने के बाद भी, इसीलिए इसे देश की सर्वोच्च शहादत कहा जाता है। जी बिल्कुल हिमाद्री, यहाँ पर जो देशभक्ति के लिए जो अपना जो बलिदान देता है, वो जो शौर्य गाथा की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। और हमने पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक जो शहीद के लिए जो सम्मान है, वो सम्मान का यहाँ दृश्य देख रहे हैं। और जो आसपास इस जो मैं शब्दों अगर बता पाऊँ तो बहुत लंबी लाइन है, कई किलोमीटर लंबी लाइन है। और ना सिर्फ यहाँ ये वाहन के पीछे चल रहे हैं, जबकि आसपास के घर और मकान है, वहाँ पर लोग छतों पर चढ़कर वीर शहीद के लिए जो अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। लोग एक वीर शहीद के एक झलक पाने के लिए यहाँ पर अपने घरों की छतों पर चढ़ गए, जहाँ जगह मिल रही है वहीं लोग खड़े हो गए हैं। और जिस तरह से हम ये सुबह से जैसे पार्थिव देह यहाँ घर पहुँची थी, तो हम लगातार साथ थे कि गाँव के पूरे जो जो चौराहे नुक्कड़ गली पर जिस तरह लोगों का जो जमावड़ा था, और जो चेहरा जो चेहरे का भाव था वो गम था, मासूम जो एक गमगीन चेहरा था, आंखें नम थी, लेकिन लगातार हर हाथ में तिरंगा लेकर जगह जगह बैठे थे और लगातार देशभक्ति के नारेबाजी से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। और यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में जो युवा और बुजुर्ग भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि शहीद बाबूलाल जाट 2 दिन पहले जो जम्मू कश्मीर का जो कुलगाम है, वहाँ पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। और जो पाकिस्तान के जो कुछ आतंकवादी, जी बिल्कुल सुनील, यहाँ पर शहीद की शहादत के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एक शहीद अपने अंतिम सफर में है। कुछ ही देर में बाबूलाल जाट का जो शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा।